हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आईआईटी एग्जाम 2026 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारा कंफ्यूजन होगा दिमाग में कि अब क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें। सो एक कंप्लीट गाइडेंस के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, आइए हम चेक करते हैं कि अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी आईआईटीज में, कौन कौन सी एनआईटीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेट्स रहेगी, क्या रहेगा। हर एक चीज के बारे में हम इन डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपका आईआईटी एग्जाम का रिजल्ट आया है, आपकी कोई भी रैंक हो, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात है कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से रहते हैं। ये सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो यहाँ पर आईआईटी के साथ जुड़ते हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, इंदौर, दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईएसीएस, आईआईटी धनबाद। इसी के साथ साथ सीसीएमएन काउंसलिंग में होता है एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी राउरकेला, आईसर भोपाल और आईआईईएसटी शिवपुर। ये जो सीसीएमएन काउंसलिंग होती है ये अलग से करवाई जाती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर हम आईआईएससी आईसर्स की जो सेपरेट काउंसलिंग होती है, इसमें आती है आईआईएससी बैंगलोर की सेपरेट काउंसलिंग, आईसर तिरुपति की सेपरेट काउंसलिंग और आईसर मोहाली की सेपरेट काउंसलिंग। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि जेएनसीएसआर होता है, नाइसर भुवनेश्वर होता है, इनकी भी अपनी अलग काउंसलिंग होती है। तो सबसे मेन काउंसलिंग जो होती है उसकी होती है JOAPS, जो आपके आईआईटी का जो पोर्टल है उसके थ्रू ही होगी। फिर होती है सीसीएमएन जो अलग से होती है, और ये अलग, ये बाकी के जो इंस्टीट्यूट है इनकी अलग वेबसाइट होती है। इनकी वेबसाइट्स के थ्रू आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको बेसिक समझ में आएगा कि काउंसलिंग के लिए कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर डेट्स हैं। डेट्स मैं आपको 2025 की शो कर रही हूँ, क्योंकि 2025 की जो डेट्स होंगी उसी पे ही 2026 की भी टाइमलाइन चलेगी। जैसे कि पिछले साल 18 मार्च को रिजल्ट आया था, इस बार 19 मार्च को आ गया। फिर आपके पास स्कोर कार्ड जो होंगे वो करीब करीब 24 मार्च तक आ जाएंगे। फिर आपको जो एप्लीकेशन होगी वो करीब करीब 26 से लेकर 9 अप्रैल तक देनी होगी। JOAPS पोर्टल पे आपके एडमिशन फॉर्म्स आ जाएंगे और उस पर आपको देनी होगी। यही टेंटेटिव डेट्स यही रहेगी दोस्तों। इसके अलावा फर्स्ट राउंड एडमिशन लिस्ट इसके टाइम तक आ जाएगी, सेकंड राउंड की इस टाइम तक, थर्ड की इस टाइम तक। ये पिछले साल की है, बट जो लगभग जैम का होता है ना, सेम ही चीजें चलती है, तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कोई अगर एडिशनल राउंड लगना होगा, यानी कि बच्चों ने इन राउंड में एडमिशन नहीं लिया, तो एडिशनल राउंड यहाँ तक जा सकता है। फाइनल ऑफर लेटर आपको जुलाई में मिल जाएगा। तो ये जो है टाइमलाइन है पिछले साल की, बस इसी टाइमलाइन पे ही लगभग जो है इस साल भी चीजें चलेंगी। तो आप इन टाइमलाइंस को अच्छे से रख लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी चीज कहीं से भी मिस ना हो जाए। तो इतना अब हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं आगे कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या यहाँ पर सीट्स रहती हैं। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे में एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी रहता है, जिसमें आपके पास टोटल 35 सीट्स अवेलेबल होती हैं। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें 2021 से लेकर 2025 तक, तो 25 रैंक के आसपास जो है आईआईटी बॉम्बे का बंद हो जाएगा। अगर आपकी रैंक विद इन 30 है, तो आप विद इन 30 रैंकर्स में आते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे आपको मिल सकता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। आगे की बाकी की कैटेगरीज जो है आप देख सकते हो। अगर इसके बहुत आगे आगे अगर आपकी रैंक्स है ना, तो आप मत एक्सपेक्ट करिए आप किसी और आईआईटी के साथ जाइए। अगर विद इन 30 आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि आईआईटी बॉम्बे जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर हम आगे चले, एमएससी पीएचडी जो होता है मिलाकर जो डिग्री होती है, इसमें यहाँ पर आपके पास 2021 से 2025 तक देख सकते हो 42 के अराउंड जाएगी आपकी, मतलब 45, विद इन 45 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। विद इन 45 है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे चेक कर सकते हैं। पर इसमें एक एलिजिबिलिटी रहती है कि स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 सेमेस्टर में उनके मैथ्स होनी चाहिए बीएससी के टाइम पे, तो ये एडिशनल हो जाता है। तो अगर आपके पास है ये चीज तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे चलिए, आईआईटी रुड़की में 35 सीट्स रहती है। एमएससी इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आपको मिलती है। इसमें आप देख सकते हो 2025 में 65 सीट्स थी, 2024 में 81 सीट्स थी। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर आप अप्रोक्सीमेटली 70 के अंदर रैंक के हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, इसके आसपास ही कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा वेरी कर जाती है। आईआईटी इंदौर की बात करें, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी रहता है, 15 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कब यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, 85 रैंक के आसपास जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग देखी गई थी। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो विद इन 90 रैंकर्स हो अगर आप जनरल कैटेगरी में, तो आपके आईआईटी इंदौर में होने के चांसेस हैं। बाकी आप जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इन सब की भी चीजें देख सकते हो।
आगे चलिए आईआईटी दिल्ली की बात करें तो एमएससी इन बायोलॉजिकल साइंस मिलता है विद इन 11 सीट्स होती है आपके पास है विद इन। अगर आपकी रैंक 40 के अंदर अंदर है तो आप जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको आईआईटी दिल्ली मिल सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले आईआईटी खड़गपुर आईएसीएस ज्वाइंट एमएससी पीएचडी जो होता है इसमें आपका रैंक होता है दोस्तों, इसमें आपकी इंटरव्यू भी होती है तो आपके रैंक और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। इसमें यहाँ पर अगर हम देखें आईआईटी केजीपी आईएसीएस ज्वाइंट एमएससी पीएचडी होती है ये, और इसमें अर्ली मई में आपके एप्लीकेशंस आते हैं और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड ऑफ मई में, और खड़गपुर में आपका एंड ऑफ जून में इंटरव्यू होता है। ऐसे ही एमएससी इन केमिकल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में होती है, उसकी 12 सीट्स होती है, लेकिन ये कभी ना रैंक डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बट आप ये समझ लीजिए कि टॉप स्टूडेंट्स जो हैं करीब करीब 150 तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें चले जाएंगे। आगे चले आईआईटी धनबाद की बात करें तो 15 सीट्स अवेलेबल है एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। इसमें जो यहाँ पर गई थी 127 के आसपास जो है कट ऑफ गई थी, मतलब 127 जो कट ऑफ है वो गई थी, 127 जो है पे ओपन हुई थी, 127 पे क्लोज हो गई। तो भाई अगर आपकी 130 के आसपास रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको ये मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में। सीसीएमएन काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आपको दोस्तों एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, कुछ आईसर्स में एडमिशन मिलता है। ये काउंसलिंग ओपन होती है मई के मंथ में ओपन होती है, मई से जून तक ये चलती है। इसमें जून में आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होता है और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है, जून के मंथ में ये मोस्टली रहेगी। इसका एक अलग से वेबसाइट आप गूगल पे डालोगे सीसीएमएन काउंसलिंग, आपको आराम से इसकी जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी। इसमें अगर देखें एनआईटी दुर्गापुर है, इसमें एमएससी इन लाइफ साइंसेस होती है जिसकी हमारे पास रीसेंट कट ऑफ तो नहीं है बट पुरानी कट ऑफ अवेलेबल है। 18 सीट्स इसमें होती है। आप देख सकते हो 2023 में 700 गई थी ईडब्ल्यूएस की, जनरल वालों की गई थी 350 के आसपास। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली अगर 350 के आसपास रहेंगे आपकी तो आपको एनआईटी दुर्गापुर जो है दोस्तों वो बिल्कुल मिल सकता है। ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं आराम से यहाँ पर चीजों। एनआईटी रौरकेला वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 37 सीट्स हैं एमएससी इन लाइफ साइंस में, आप जा सकते हो यहाँ पर। कट ऑफ्स आप यहाँ पर सारी चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आप समझ के चलो 320 के आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से रैंक लेकर आ रहे हो तो आप इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। आईसन भोपाल एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 20 सीट्स हैं, इसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए, और बाकी की जो कैटेगरीज है आप उनके लिए चेक कर सकते हो आईसन भोपाल। नेक्स्ट है आईआईईएसटी शिवपुर, 25 सीट्स होती हैं एमएससी इन फूड प्रोसेसिंग एंड न्यूट्रिशन साइंस में। इसकी जो कट ऑफ होती है वो काफी पीछे तक जाती है, तो अगर आप यहाँ पर 1000 के बाद रैंकर्स हो तो आप आराम से इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको मिल जाएगा आराम से एडमिशन। आईआईएससी बैंगलोर जो है इसमें एमएससी इन लाइफ साइंसेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 40 बेसिकली आपके पास सीट मैट्रिक्स होती है, 40 सीट्स होती है। इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग रैंक क्या रही, क्योंकि ये एमएससी इन लाइफ साइंस में आपको गेट के थ्रू भी एडमिशन मिलता है, आईआईटी जाम के थ्रू भी एडमिशन मिलता है। तो हम यहाँ पर आईआईटी जाम 2025 के थ्रू जो एडमिशन हुआ है उसको सबसे नीचे देख सकते हैं। इसमें 80 पे क्लोज हो गया था, 2024 में 60 पे हो गया था, 2023 में 100 पे हो गया था। तो आप लगा लीजिए विद इन 100 अगर आपकी रैंक है जनरल कैटेगरी से तो आप इस कोर्स के लिए मोस्टली बुलाए जा सकते हो। उसके ऊपर तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, विद इन 100 वालों को बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दी आईआईटी जाम स्कोर, आईआईटी जाम रैंक के बेसिस पे मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आईआईएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी बुलाती है, इसमें यहाँ पर थोड़े पीछे रैंक वालों को भी बुलाया जाता है, 15 से 23 सीट्स होती हैं। इस कंडीशन में 200 वालों तक को बुलाया गया था पिछले साल, वैसे नॉर्मली 75 71 को ही बुलाया जाता है। तो आप ये समझ सकते हो 100 के आसपास रैंकर्स को बुलाया जा सकता है जनरल कैटेगरी में, और बाकी की जो रैंक्स आप देख सकते हो। आईसर तिरुपति जो है वो भी यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालता है, इसमें आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजी का ऑप्शन मिलता है, टोटल 20 सीट्स होती है। मिड मार्च के आसपास इसके फॉर्म्स आते हैं, आप इसे चेक करिएगा एक बार।
इसमें आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल के आसपास, और आपको इन पर्सन बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। आइसन मोहाली के भी ऑनलाइन फॉर्म आएंगे मार्च से अप्रैल तक, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू होगा आपका लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ऑनलाइन इंटरव्यू, और फिर इन पर्सन इंटरव्यू होगा मोहाली में मई में। इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स मिलेगा आपको, इसमें 12 से 15 के आसपास सीट्स अवेलेबल रहेंगी। जेएनसीएसआर जो है वो यहाँ पर एमएससी का एडमिशन देता है आपको। इसमें आपका जैम होना चाहिए या फिर जेएनसीएसआर जो एग्जाम निकालता है वो। इसके जो फॉर्म्स है वो अभी आ रखे हैं, ओपन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा वो अर्ली जून में होगा। इन टोटल 60 के आसपास सीट होती है। एमएससी इन इंटरडिसिप्लिनरी बायो साइंस में आपको एडमिशन मिलता है। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी ऑफर करता है जैम के स्कोर के बेसिस पे। अर्ली मार्च और अप्रैल, जैसे मैंने कहा, इसके फॉर्म्स आ रखे हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपको इसमें देना होगा, जेएनसीएसआर जो कंडक्ट करता है, और इसमें एंड ऑफ मई में आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। इंटरव्यू होगा अर्ली जून में, वहीं पे जेएनसीएसआर में। पेपर का जो लेवल होता है इसके आईआईटी जैम के लेवल का ही होता है। तो आपने जितना भी मेरे से पढ़ा है वो सब मोर देन इनफ है, उसी को ही अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो मोर देन इनफ है किसी भी इंटरव्यू के लिए, किसी भी कॉलेज के एग्जाम के लिए, तो वो बस पढ़ के जाओ। इंटीग्रेटेड पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंसेस में एडमिशन मिलता है, 25 सीट्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है नाइजर भुवनेश्वर। अप्रैल में इसके फॉर्म आते हैं। इसमें आपको बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यू करवाया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ मई में। उसके अलावा इन पर्सन इंटरव्यू होगा मिड जून में, और आपका एक सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है 1-2 दिन के बाद। इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स मिलता है बायोलॉजिकल साइंस में, 11 से 15 सीट्स अवेलेबल होती है। तो इतने सारे ऑप्शंस दोस्तों आपके पास होते हैं। अगर आप ऑप्शंस देखें, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू हैव ढेर सारे ऑप्शंस। अगर आप देखें तो आपके पास बहुत 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 सारे ऑप्शंस है दोस्तों। अच्छे से आप यहाँ पर अप्लाई करिए, अच्छे से आप यहाँ पर चीजों के साथ जाइए। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। जो भी रिजल्ट आया है दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों का आया होगा, और आप लोग इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पिन कर दूंगी। अगर आप बंसल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं सो डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। बाकी मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। आप इन कॉलेजेस को अच्छे से देख के जाइएगा, और इन कॉलेज के हिसाब से फिर आप अप्लाई कीजिएगा, और काउंसलिंग पे नजर रखिएगा। काउंसलिंग खुलेगी अभी जल्द से जल्द, तो सारी ध्यान रखिएगा। रैंक्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, रैंक ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होने वाली है। रैंक्स यही रहेगी, अच्छे से आप इन रैंक्स को नोट डाउन करो, और उसके हिसाब से आप अप्लाई करना शुरू कर दो ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके अलावा कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कीजिएगा। अगर आप बंसल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।